हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे आरएस लीगल अपडेट पे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करूंगी, क्या ससुर की प्रॉपर्टी में बहू का हक होता है या नहीं। ये वो सवाल है जो लगभग हर परिवार में कभी ना कभी सामने आ ही जाते हैं। जब भी परिवार में झगड़ा होता है पति पत्नी में, तो बहू ये आरोप लगाती है कि भाई मेरी इस प्रॉपर्टी पे हक है, मैं शादी होकर आई हूँ, मेरा भी हक बनता है। वो प्रॉपर्टी भले उसके पति के नाम से हो या फिर सास ससुर के। तो वाकई क्या ऐसा होता है? तो अगर मान लो अगर पति की मृत्यु हो जाए तो क्या सास बहू को घर से निकाल दे? अगर ससुर के नाम है तो क्या बहू उसमें रह सकती है उस प्रॉपर्टी में? और क्या बहू सीधा हिस्सा मांग सकती है? तो आज की वीडियो में इन सारे सवालों का जवाब दूंगी, तो एंड तक बने रहिएगा। और चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि आपको टाइम टाइम से मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो इन सवालों को लेकर समाज में ना बहुत कंफ्यूजन है। कई लोग कहते हैं बहू है तो पूरा हक है, कुछ लोग ये कहते हैं ससुर की संपत्ति है तो बहू का कोई अधिकार नहीं है इसमें। अब आखिर सच है क्या, रियलिटी क्या है? तो इसी कंफ्यूजन में सबको नहीं क्लियर पता होता है, जो आपको जानना बहुत जरूरी है। तो आज की वीडियो में मैं सारी कंफ्यूजन को दूर करूंगी। तो जानेंगे कोर्ट का इसमें भी बड़ा फैसला क्या होता है। बहुत सारी ऐसे जजमेंट भी आई है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने क्या राय दी है। तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि ये हर जानकारी हर एक परिवार के लिए बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ससुर की प्रॉपर्टी कितने प्रकार की होती है। एक तो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी हो गई, जो उसने अपने खुद कमाई से खरीदी है। दूसरी वो जो पीढ़ियों से चली जाती है, तो वो हो गई। तब सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी मतलब जो संपत्ति ससुर ने अपनी कमाई से खरीदी, जैसे बताया, जैसे अपनी नौकरी से खरीदा घर, अपनी कमाई से खरीदी जमीन, अपनी सेविंग से कोई लिया भी प्लॉट, तो इस पर पूरा अधिकार मालिक का ही होता है। मतलब अगर सास ससुर ने खरीदी है तो यानी ससुर चाहे तो किसी को दे या ना दे, वो उसकी मर्जी है। अब दूसरा जो एंसेस्टर प्रॉपर्टी होती है, मतलब कि पारिवारिक जो पुश्तैनी संपत्ति जिसे हम कहते हैं, जो पीढ़ियों से चलती चली आ रही होती है। अब इसमें लीगल राइट अलग हो सकते हैं, बट कौन सिचुएशन पर डिपेंड करता है। अब सबसे बड़ा सवाल क्या है, क्या बहू का सीधे ससुर की प्रॉपर्टी में हिस्सा होता है? इसका सीधा जवाब है आमतौर पर बिल्कुल नहीं होता। तो बहू को सीधे ससुर की सेल्फ रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी में ऑनरशिप राइट नहीं मिलता है। सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में साफ कहा है कि बहू ससुर की सेल्फ रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी पर सीधा दावा नहीं कर सकती है। अगर प्रॉपर्टी ससुर की कमाई गई है तो वो अपनी मर्जी से किसी को भी दे सकता है, और अगर वो चाहे तो उसको वहां रखे या नहीं भी रखे, उसको मना भी कर सकता है रहने से भी। अब लोग पूछेंगे तो फिर बहू का क्या कोई हक नहीं है इसमें? उस बहू का क्या होगा जिसके साथ सच में घरेलू हिंसा हुई है, जिसके साथ सच में प्रताड़ना हुई है? तो ऐसा भी नहीं है। कि यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यहाँ आती है कि वो बहू राइट टू रेजिडेंस के पास उसके लिए अधिकार है, यानी रहने का अधिकार। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत वो पत्नी को शेयर हाउस में रहने का अधिकार मिल सकता है उसको। अगर वो मैट्रिमोनियल होम है जहाँ पति पत्नी साथ रहते हैं, तो कुछ परिस्थितियों में पत्नी रेजिडेंस प्रोटेक्शन भी मांग सकती है उसमें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो ओनरशिप हो जाएगी वहां की, वो मालिक बन जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, सिर्फ उसको रहने का अधिकार दिया जाएगा। मतलब रहने का अधिकार, मालिकाना हक बिल्कुल नहीं। अब ये दोनों चीजें अलग अलग होती हैं। अब सवाल ये है, अब मान लो कि अगर पति की मृत्यु हो जाए, तब स्थिति बदल सकती है। ऐसी सिचुएशन में क्या, कि अगर पति लीगल हेयर था और उसकी डेथ हो जाती है, तो पत्नी यानी बहू को इनहेरिट राइट मिल सकता है वहां पे पत्नी के हिस्से के माध्यम से। यानी सीधे ससुर की प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, बल्कि पति के लीगल शेयर के जरिए वो अधिकार बन सकता है उसका वहां पे। अब यह बहुत महत्वपूर्ण अंतर है इसमें, कि अब सवाल यह है, अगर ससुर बहू को घर से निकाल दे तब क्या करे ऐसी सिचुएशन में? तो अगर मामला डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का है, हरासमेंट, क्रूरल्टी या इलीगल इविक्शन का है, तो कोर्ट से प्रोटेक्शन ऑर्डर आप ले सकते हो। महिला रेजिडेंस ऑर्डर मांग सकती है, पुलिस कंप्लेंट भी इसमें कर सकती है। लेकिन फिर वही बात, यहाँ रहने का अधिकार है, ऑनरशिप बिल्कुल नहीं है। अब एक जो कॉमन जो अफवाहें होती है जोड़ती है, वो क्या, शादी होते ही बहू ससुर की प्रॉपर्टी में हिस्सा मिल जाता है। तो ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होता है। सिर्फ शादी होने से ऑटोमेटिक ये नहीं होता कि वो बहू उस घर की ओनरशिप बन जाती है, मालकिन बन जाती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लॉ डॉक्यूमेंट्स और लीगल राइट को देखता है, सिर्फ रिश्ते बिल्कुल नहीं देखता। अब सवाल ये है नेक्स्ट, अगर ससुर ने वसीयत में विल बना दी, जिसे हम विल कहते हैं वसीयत, और तब
तो अगर विल में बहू का नाम है तो अधिकार बन सकता है, अगर नाम नहीं है तो सिर्फ बहू होने के आधार पर दावा करना कि मुझे उसमें हक मिले, ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। अब सेल्फ रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी में मालिक की इच्छा बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि उसने खुद अपनी मेहनत से कमाई करके वो प्रॉपर्टी खरीदी है। तो अगर प्रॉपर्टी जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी हो तब मामला ऐसी सिचुएशन में अलग हो जाता है। अगर पति जैसे कि लाइक एनहैश प्रॉपर्टी में उसका लीगल शेयर है जो पीढ़ियों से पुश्तैनी प्रॉपर्टी है, तो उस हिस्से से पत्नी के इनडायरेक्टली राइट बन सकते हैं उसमें, लेकिन फिर भी सीधा बहू का हिस्सा लीगल रूप से नहीं होता है उसमें। तो अब बात करते हैं प्रैक्टिकल साइड की। लाइक कई बार परिवार में इमोशन प्रेशर होता है, जैसे बहू से कहा जाता है तुम्हारा इस घर में कोई हक नहीं है, या फिर तुम अभी निकल जाओ यहाँ से। ऐसे समय में कानूनी जानकारी बहुत ज़रूरी है उन महिलाओं के लिए जिनके साथ घर सच में घरेलू हिंसा प्रताड़ना होते हैं। तो हर केस अलग होता है, सेम नहीं होता है। जहाँ झूठे केसों की तादाद बढ़ती चली जाती है, जहाँ वो महिलाएं झूठे केसेस करती है पति पे, घर वालों पे, ससुराल वालों पे, वहीं कुछ महिलाएं उनके साथ अभी भी घरेलू हिंसा, दहेज के लिए उन्हें टॉर्चर किया जाता है। तो आप लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, ओनरशिप पेपर, फैमिली स्ट्रक्चर, वेल, मैरिज स्टेटस, चिल्ड्रन और हस्बैंड की स्थिति। तो इन सब के आधार पर कोर्ट है जो देखकर फैसला करती है, इसलिए बिना लीगल एडवाइस के कोई बड़ा कदम ना उठाए। अब एक और सवाल है, जो अगर पति अनएम्प्लॉय है और ससुर बहुत अमीर है, तो क्या बहू ससुर से मेंटेनेंस मांग सकती है? ये भी जो सवाल है बहुत लोगों के दिमाग में आता है। तो कुछ जो विशेष परिस्थितियां होती है, सिचुएशन, जिसमें हिंदू अडॉप्शन एंड मैरिज एक्ट के तहत विडो डॉटर इन लॉ, ठीक है, को लिमिटेड राइट्स मिल सकते हैं इसमें, लेकिन यह हर एक केस में ऑटोमेटिक बिल्कुल नहीं होता। कोर्ट फैक्ट देखकर निर्णय लेता है। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? क्या बहू ससुर की प्रॉपर्टी में हक होता है? तो सीधा ओनरशिप राइट सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में आमतौर पर इसका जवाब नहीं होता है, ठीक है। लेकिन उसमें रेजिडेंस राइट्स, प्रोटेक्शन राइट और कुछ जो सिचुएशन में कानूनी अधिकार मिल सकते हैं। इसलिए आधुरी जानकारी पर भरोसा बिल्कुल नहीं करें। हक है या बिल्कुल हक नहीं है, दोनों एक्सट्रीमली स्टेटमेंट कई बार गलत भी होते हैं। तो सही जवाब फैक्ट और लॉ दोनों पर डिपेंड करता है। तो अगर आपके परिवार में कोई भी डिस्प्यूट चल रहा है तो डॉक्यूमेंट्स हमेशा संभाल के रखो और प्रॉपर लीगल एडवाइस लो। जो बहुएं, जैसे आमतौर पे घरों में क्या होता है, लड़ाई झगड़ा भी होता है, फिर वो बोलती है भाई मुझे तो राइट टू रेजिडेंस है, जैसे मैंने अभी कहा, तो वो रहने का अधिकार वहां मिल सकता है। बट अगर वो सास ससुर, वो पति, जो भी घर के सदस्य ससुराल वाले, वो ये साबित कर देते हैं कि नहीं भाई उन उस ये इंसान की वजह से, इस महिला की वजह से, इस घर की बहू से हमारा घर का माहौल खराब हो रहा है, हमें रहने में जो हमारी अभी आधी जरूरी, हम वृद्ध अवस्था में, हमें डेली लड़ाई झगड़ा हमारे साथ किया जाता है, हमारे साथ बदतमीजी, खाना, दवाइयाँ नहीं दी जाती है, तो हम इसको अपने घर में नहीं रख सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जिसके घर का माहौल खराब हो, वो पत्नी अपने पत्नी का धर्म ना निभा रही हो, सास ससुर की सेवा ना कर रही हो, तो ऐसी सिचुएशन में उसको राइट टू रेजिडेंस वहां रहने का अधिकार नहीं मिलेगा। हाँ, ये हो सकता है कि कोर्ट ये बोल सकता है कि इस महिला को अलग से एक रेंट पे लेके इसको रूम दिया जाए, वहां पे भी रहने से मना किया सकता है, बट रहने का अधिकार दिया। ये नहीं कि जबरदस्ती आप वहीं पे जाके ससुराल में रहोगे। कोर्ट ऐसा भी नहीं देखेगा, सारी सिचुएशन को देखेगा, फैक्ट को देखेगा, सबूतों को देखेगा, देन जो है डिस्कस करेगा आपका रिजल्ट क्या होगा। तो वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। कमेंट में क्या राय है आपकी वो भी ज़रूर बताइएगा। जल्दी मिलूंगी मैं कैसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।